जय श्री श्याम भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रिय चैनल भक्ति की शक्ति में। आज का ये पावन संदेश कोई साधारण संदेश नहीं है। 27 फरवरी फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की वो दिव्य तिथि आ रही है जिसका इंतजार हर सच्चा श्याम प्रेमी पूरे साल करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाआमलकी एकादशी की। ये वो दिन है जब श्रद्धा और विश्वास मिलकर चमत्कार रचते हैं। कहते हैं कि इस दिन जो भक्त सच्चे मन से बाबा को पुकारता है उसकी खाली झोली भी खुशियों से भर जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि आमलकी एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का निवास होता है और हमारे आराध्य खाटू श्याम जी स्वयं श्री कृष्ण के स्वरूप माने जाते हैं। इसलिए ये दिन उनके भक्तों के लिए अत्यंत प्रिय और फलदायी माना गया है। इसी समय राजस्थान के पावन धाम खाटू धाम में ऐतिहासिक फाल्गुन मेला अपनी चरम दिव्यता पर होता है, जहां लाखों भक्त बाबा के दर्शन के लिए उमड़ पड़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन बाबा अपनी कृपा की तिजोरी खोल देते हैं और जो श्रद्धा से अर्जी लगाता है उसकी मनोकामना सुन ली जाती है। मेरे प्यारे श्याम प्रेमियों, अगर ये संदेश आज आप तक पहुंचा है तो समझ लीजिए ये संयोग नहीं, ये संकेत है। बाबा जब बुलाते हैं तभी भक्त उनके उपाय को सुन पाता है। इसलिए सबसे पहले अभी कमेंट में अपनी हाजिरी लगाइए और लिखिए, जय श्री श्याम, बाबा मेरी सारी मनोकामना पूरी करो। ये केवल शब्द नहीं, आपकी सच्ची अर्जी है जो सीधे बाबा के दरबार तक पहुंचेगी। अब ध्यान से सुनिए वो विधि जो इस महाआमलकी एकादशी पर आपको करनी है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और मन में केवल बाबा की छवि रखें। बाजार से ताजे और अखंड आंवले लाएं। ध्यान रखें कि आंवला टूटा हुआ ना हो। अपने घर के मंदिर में दीपक जलाएं, बाबा को प्रणाम करें और प्रेम पूर्वक उन आंवलों का भोग लगाएं। ऐसा भाव रखें जैसे एक छोटा बच्चा अपनी सबसे प्रिय वस्तु अपने पिता को सौंपता है। इसके बाद एक स्वच्छ पात्र में जल भरें, उसमें 1 या 2 आंवले डाल दें और थोड़ा सा गंगा जल मिला दें। अब इस जल को पूरे घर में छिड़कें और हर छिड़काव के साथ बोलें, जय श्री श्याम। ये जल अब साधारण नहीं रहेगा, ये बाबा का आशीर्वाद बन जाएगा। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी, गृह कलेश समाप्त होंगे और रुके हुए कार्यों में गति आएगी। जल छिड़काव के बाद बाबा के सामने शांत होकर बैठ जाएं। आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप खाटू धाम में बाबा के सामने खड़े हैं। वहां की घंटियों की ध्वनि, भजनों की गूंज और बाबा का मुस्कुराता चेहरा अपने हृदय में महसूस करें। अब बिना किसी छल कपट के अपनी मनोकामना कहें, हे श्याम, मैं हार कर आपके द्वार आया हूँ। अब मेरी लाज आपके हाथ है। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्ची अर्जी है। संध्या के समय घी का दीपक जलाएं। यदि संभव हो तो किसी आंवले के वृक्ष के नीचे दीपक रखें और यदि ऐसा संभव ना हो तो बाबा की तस्वीर के सामने दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय प्रार्थना करें कि जैसे ये प्रकाश अंधकार को मिटा रहा है वैसे ही मेरे जीवन की बाधाएं समाप्त हो जाएं। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या इस उपाय से हम तुरंत धनवान बन जाएंगे? भाइयों, असली अमीरी मन की शांति, परिवार का सुख और स्वास्थ्य है। जब बाबा कृपा करते हैं तो वो केवल धन ही नहीं देते बल्कि सम्मान, अवसर और सुरक्षा भी देते हैं। व्यापार में वृद्धि होती है, नौकरी की बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में सकारात्मकता आती है। लेकिन याद रखें, कर्म के बिना फल नहीं मिलता। बाबा उन्हीं की सहायता करते हैं जो स्वयं प्रयास करते हैं। जब बाबा कृपा करते हैं तो सबसे पहले मन में शांति आती है, डर कम हो जाता है, विश्वास बढ़ जाता है और जीवन में नए रास्ते खुलने लगते हैं। आपको महसूस होगा कि कोई दिव्य शक्ति आपका हाथ थामे हुए है। मेरे श्याम प्रेमियों, हमारा संकल्प है कि आने वाले समय में करोड़ों घरों में बाबा की दिव्य छवि विराजमान हो। जिस घर में बाबा की मुस्कुराती तस्वीर होती है वहां दुख और दरिद्रता टिक नहीं पाते। आप भी अपने घर में श्रद्धा से बाबा की तस्वीर स्थापित करें और प्रतिदिन दीपक जलाएं। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। क्या पता आपके एक शेयर से किसी परेशान भक्त की अर्जी बाबा तक पहुंच जाए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि बाबा की कोई भी दिव्य कथा आपसे छूट न जाए। जाते जाते फिर से कमेंट में लिखें, जय श्री श्याम,
बाबा की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। खुश रहें, मेहनत करते रहें और हर सांस में जपते रहें जय श्री श्याम। बोलो खाटू नरेश की जय, हारे के सहारे की जय, लीले के असवार की जय। जय श्री श्याम।